अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपनी किचन में बना रहे हैं आलू की टिक्की। लुक आप इसकी देख रहे हैं, बिल्कुल भी मैसी नहीं हुए, बिल्कुल चिपचिपे कबाब नहीं बने, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं कच्चे आलू के साथ। आपने बहुत तरह के कबाब ट्राई किए होंगे, बहुत तरह की आलू की टिक्की ट्राई की होगी, लेकिन इस तरह की शायद ही आपने कभी बनाई हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की ये बनकर होती है तैयार। लुक आप इसकी देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें ज़रा। तो चलें करते हैं फटाफट से इसको स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर ले लेने हैं मैंने 3 अदद आलू। उनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, मट्टी डस्ट वगैरह उतार के। अब हमने इसको छील रहे हैं। जो आलू हैं उसके ऊपर अगर कोई दाग वगैरह हो तो हमने उसको भी रिमूव कर देना है। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह से जो एक आलू है उसको मैंने छील लिया है, और इसी तरह से जो बाकी हैं उनको भी मैं छील लूँगी। तो वीवर्स, छीलने के बाद आलूओं को हमने बारीक बारीक कटिंग कर लेना है। तो वीवर्स, इस तरह से तमाम जो आलू हैं उनकी हमने कटिंग कर लेनी है, और इसके बाद हमने इसको ग्राइंड करना है, जिसमें हम कीमा ग्राइंड करते हैं। तो वीवर्स, इस तरह से आलू कटिंग हो चुके हैं। अब जिसमें हम कीमा बनाते हैं उसी में इसको मैं डालकर ग्राइंड कर लूँगी। तो हमने बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाना, बिल्कुल रफ़ नहीं करना, बल्कि हल्का हल्का सा ये दरदरा पानी इसमें होना चाहिए। तो थोड़ा सा ही हम इसको चलाएँगे, और चलाने के बाद इस तरह से मैंने 2 मरतबा इसको निकाल लिया है। मलमल के कपड़े में इसको डाल दिया है, और इसका जो एक्स्ट्रा से पानी है उसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि अगर इस टिक्की में पानी रहेगा ना तो ये बिखर जाएगी, और हमसे जो कबाब है या टिक्की है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह मलमल का कपड़ा ले लिया है, और तमाम जो इसका पानी है उसको हमने इस तरह दबा दबा कर रिमूव कर लेना है। हमारे पास जो आलू होना चाहिए वो बहुत ही खुश्क किस्म का होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह तमाम पानी हमने निकाल लिया है, और इसको मैं एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो आलूओं की मकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अपने पेस्ट नहीं बना देना, बल्कि इस तरह से हल्का सा दरदरा होना चाहिए। आप इसकी लुक देखें ज़रा, इतना सा इसको मोटा रहने देना है अपनी। आप चाहें तो इसको बारीक कद्दूकश भी कर सकते हैं। जो बारीक कद्दूकश होता है उसकी मदद से करके भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो वीवर्स, ये हो गया हमारे पास। और इसके बाद हमने प्याज ले लिए थे 2 अदद, उसको भी छील कर अच्छी तरह से खुश्क, उसको भी हमने ग्राइंडर वाले जार में डाल के ग्राइंड कर लिया था, और इसका हमने पानी निकाल दिया था। अब वीवर्स, इसमें मैं डाल रही हूँ सुरख मिर्चें। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट लुक के लिए मैं ये डाल रही हूँ। इसके बाद हरा धनिया और हरा पुदीना है, बारीक कटिंग करके हमने ये भी शामिल कर दिया है। ये डालने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है मैदा है मेरे पास, ये 3 टेबलस्पून के करीब है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर, ये 1 टेबलस्पून है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप चाहें तो इसमें बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीवर्स, मसाला जात हम इसमें शामिल करेंगे जो घर में अमूमन हमारे पास होते हैं। हल्दी हमने ली है, गरम मसाला पिसा हुआ जो सारा गरम मसाला होता है वो हमने लिया है, नमक लिया है, सुरख मिर्च ली है, और क्रश सुरख मिर्च ली है। वो ही अमूमन मसाले हैं जो हमारे घरों में होते हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये शामिल करने के बाद अब हमने इसमें 1 अदद अंडा तोड़कर शामिल कर देना है। और वीवर्स, हमने इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करना। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ, और इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। वीवर्स, आपने इसको बनाकर नहीं रखना, वरना ये पानी छोड़ देगा और आपके जो कबाब हैं या टिक्की है वो अच्छी नहीं बनेगी। फ़ौरन से फ़ौरन आपने इसको हल करना है। साथ में ही आपने जो पैन है उसमें घी डालकर रख देना है, उसको हल्का सा गर्म होने के लिए। और साथ ही आपने इसकी जो शामियाँ हैं, जो टिक्कियाँ हैं, वो बनाते जाना है और इसको तलते जाना है। तो ये देखें, दरदरा सा हमारे पास इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये है टिक्की बनाने वाला सांचा, उसकी मदद से मैं बना रही हूँ। आपको जैसे मुनासिब लगे आप वैसे उसको कर सकते हैं। छोटी बड़ी जिस टाइप की भी आप बनाना चाहें वो बन सकती है। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने वीडियो बनानी थी तो इसलिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमने इसको बना लेना है। तो वीवर्स, यहाँ पर ऑयल डाल दिया है मैंने एक पैन में, और आप देख रहे हैं कि हल्का सा ही नीम गर्म है। ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना, क्योंकि हम कच्चे आलूओं के साथ इसको बना रहे हैं।
तो वीवर्स 3 मिनट के बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। फ़ौरन से ही आपने इसको चम्मच नहीं हिलाने लग जाना, वरना ये टूट कर बिखर जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें मैदा भी उतना ही शामिल किया है और कॉर्नफ्लावर भी, ताकि जो इसमें पानी ये छोड़ें आलू और प्याज वो उसको खुश्क कर दे और ज़्यादा पानी ना छोड़े। तो इसकी लुक आप देख रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल मैशी नहीं हुए, बिल्कुल चिपचिपे नहीं हुए। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो इसी तरह से हमने दूसरे भी ये सारे निकाल लेने हैं और 3 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देना है। मीडियम से स्लो फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, ज़्यादा आंच मत कीजिएगा। तो वीवर्स जो हमारे आलू की टिक्की है वो बनकर हो चुकी है तैयार, तो करें इससे डिश आउट। तो वीवर्स ये हैं हमारे आलू के कबाब की फ़ाइनल लुक। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर हुए हैं तैयार। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं केचप के साथ, चटनी के साथ, राइस के साथ, चपाती के साथ, जिस तरह आपका दिल चाहे। तो इसे ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।